आज मैं आपको ये क्वेश्चन 10 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 10 है आप देख सकते हैं क्लास 9 की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्ट पेपर 2012 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं और चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन जो है बॉटम सेकेंड 2012 को ये क्वेश्चन आ चुका है। कॉम्पिटेटिव टाइप क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटीज़ में नहीं मिलेंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर क्लियर रहेगा तब हम इस क्वेश्चन को इजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A body of mass 5 kg is thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second. What is its kinetic energy when it is thrown? Find its potential energy when it reaches the highest point. Also find the maximum height attained by the body. यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका कि मास 5 kg है और उस बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। कितनी स्पीड में? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी है जब इसको फेंका जा रहा है ग्राउंड से ऊपर, क्या काइनेटिक एनर्जी वो निकालना है। और फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि जब हम बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जितना हाइट वो जितने हाइट पर वो बॉडी है तो उस हाइट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी है हमें ये बताना है, और कितना हाइट इस बॉडी ने अटेन किया वो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो डायग्राम पे चलिए समझते हैं। डायग्राम बना दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, यहाँ मैंने ये ग्राउंड बना दिया है, ये हमारा है ग्राउंड है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि जो 5 kg का जो बॉडी है उसको वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ये जो 5 kg का जो बॉडी है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो पहले ये ग्राउंड पर था, अब ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यहाँ मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर था बॉडी, ये जो बॉडी बोला ना जिसका कि मास 5 kg वो बॉडी ये है, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका मास कितना है, मास दिया हुआ है 5 kg, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बॉडी को ग्राउंड से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड मतलब कि बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर, मतलब कि बिल्कुल सीधा, ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्ट टेढ़ा मेढ़ा जहां चाहे वहां से फेंक दे, नहीं, वर्टिकली यानी कि ना, वर्टिकली मीन्स कि ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल बना करके बिल्कुल सीधा ऊपर फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड। तो इस बॉडी को, ये जो बॉडी है 5 kg जिसका मास है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया। ठीक है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर आया होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई तो पॉइंट, ये हमारा क्या है, ये ए पॉइंट है, इसको हम बी मान लेते हैं, ये हमारा बी पॉइंट है। तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो कहीं पर तो वो बॉडी आएगा, कोई तो हाइट पर आएगा ग्राउंड से। ठीक है, तो पहले यहाँ पर था, अब इसको ऊपर फेंका गया, तो अब ये बॉडी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, ये इसका मास मैं यहाँ पे ले देती हूँ इसको। ठीक है, पहले ग्राउंड पर था, ग्राउंड से ऊपर फेंका गया, तो मान लीजिए कि इस हाइट यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पहुँचता है। ठीक है, और इस बॉडी को कितने स्पीड से ऊपर फेंका जा रहा है, भाई हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो कुछ तो स्पीड होगी ना, तो उसकी स्पीड किस स्पीड से फेंका गया है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये लाइन खींच दूँ, ठीक है ना, ये पूरा लाइन मैंने खींच, किस स्पीड से फेंका जा रहा है, स्पीड यहाँ दिया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस बॉडी को ए से बी की तरफ फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड। किस स्पीड से, जो स्पीड बताई गई है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ मैं लिख देती हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज थ्रोन, जब इसको फेंका जाता है नीचे से ऊपर की ओर तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर देखिए बॉडी यहाँ पर है, हम इसको इस स्पीड के साथ ऊपर फेंक रहे हैं, यानी कि ये बॉडी मूविंग कंडीशन में है जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो जिससे बॉडी में मोशन हो तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस बॉडी को यहाँ ए से ऊपर की ओर फेंका गया यहाँ पर, तो इस बीच में ए और बी के बीच में जो बॉडी है वो मूविंग कंडीशन में है, किस स्पीड से फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब हम बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ निकालना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी चाहे स्पीड बोलिए, ये v का मतलब क्या है, वेलोसिटी बोलिए चाहे स्पीड बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर v कितना दिया, किस वेलोसिटी से फेंका गया था बॉडी को, 10 मीटर, यही ना वेलोसिटी से फेंका गया है। तो अब यहाँ पर मास कितना है बॉडी का जो मास दिया हुआ है m, जिसको कि मास को m से डिनोट किया वो दिया हुआ 5 kg, m दिया है, b दिया है, इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, v², v कितना है 10 और इसका होल स्क्वायर, v² हो गया। ये यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 × 5 × 10 × 10, इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 2 बार 10 लिखेंगे, 2 5 10 इंटू कीजिए, 5 5 25, 25 और 10 250 जूल। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसके पास, आप इस बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, इसका मतलब कोई एनर्जी होगी ना, तो वो कौन सी एनर्जी होती है जब बॉडी मूविंग कंडीशन में रहता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 250 जूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है,
तो जैसे बॉडी को हमने नीचे से ऊपर फेंका तो कोई तो पोजीशन पर होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर आता है बॉडी, ये मैक्सिमम हाइट है, ये वो हाइट है। जैसे आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एक ऐसी हाइट आएगी जहां से बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होगा। यही ना होता है ना, बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर ये बॉडी जो है यहाँ पर आया और यहाँ से फिर वो नीचे गिरा। तो हमको यहाँ पर क्या पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि मैक्सिमम हाइट पर व्हेन इट रीचेज एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि ये बॉडी यहाँ पर आया है इस पॉइंट बी पर, ये वो पॉइंट है जहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो ये पॉइंट है, हमने मान लिया। तो इस पॉइंट पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बताना है कितना होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब देखिए यहाँ ये बॉडी यहाँ पर आके कुछ देर रेस्ट पर रहेगा, तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट पर है, एक हाइट पर है ना, हाइट पर है ना। हम यहाँ बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ से इस ए और बी के बीच में बॉडी जो है मूविंग कंडीशन में रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 250 जूल। अब इस पॉइंट बी पर जब बॉल यहाँ पहुँच गया, वो पॉइंट जहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इस पॉइंट पर बॉडी कुछ देर रेस्ट पर रहेगी, यानी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जस्ट वो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा 250 जूल है, यही काइनेटिक एनर्जी 250 जूल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इस पॉइंट बी पर। तो इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, यही रहेगा, 250 जूल ही रहेगा। यही काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो यही रहेगा 250 जूल। अब यहाँ बताना है आज बाय द बॉडी। अब इस पॉइंट बी पर जब ये बॉडी पॉइंट बी पर आया तो कितना हाइट उसने ग्राउंड से बनाया, हमें यहाँ पर एच निकालना है। क्या निकालना है, एच। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और क्वेश्चन में जी की वैल्यू दी हुई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास दिया हुआ है बॉडी का 5 kg, और पोटेंशियल एनर्जी भी 250 जूल दिया हुआ, तो यहाँ पे रख दीजिए 250, यहाँ पे रख दिया। m कितना दिया हुआ 5, g दिया हुआ 10, और हमें हाइट निकालना है, यही h निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 250 है, 250 इक्वल टू 5 टाइम्स 50 इंटू h। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, ये 50 इधर आएगा, ये 50 इधर आएगा, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, 5 5 जो 25, तो कितना आया कट पिट के 5 मीटर। हाइट कितना है, यहाँ पर जो हाइट आया है 5 मीटर आया है। मतलब कि ये जो बॉडी 5 kg का जब उसको ऊपर फेंका गया है ना, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट उसने कितना अटेंड किया, 5 मीटर। यानी कि ये वो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर के बाद ही वो नीचे गिरेगा। मतलब कि ये बॉडी 5 मीटर जो है, अगर हम इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ वो कितना हाइट बनाएगा, ग्राउंड से 5 मीटर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एच बी हमारा निकल गया 5 मीटर। काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी वही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।